सादर सेवा जोहार। पुनः आप सभी साथियों को सर्वप्रथम अभी 10 फरवरी से 15 फरवरी तक कछारगढ़ जत्रा अगर आप जा रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा था कि कछारगढ़ जत्रा हम जा रहे हैं भैया, उसके लिए क्या कोई टोकन की व्यवस्था हो जाएगी? टिकट और ट्रेन जो यात्रा है क्या मुफ्त है? तो साथियों आप सभी को सूचित कर दूं कि कछारगढ़ जत्रा जाने वाले सभी साथी इस बात का ध्यान रखें, अभी तक रेलवे मंत्रालय की तरफ से, रेल विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है कि कछारगढ़ जाने वाले लोगों के लिए मुफ्त सुविधा है या फिर एक टोकन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे तरफ से अभी कोई, मैंने तरफ से स्पेशली छिंदवाड़ा जिला के साथियों के लिए कोई भी टोकन की व्यवस्था अभी हमने नहीं करे हैं, क्योंकि जब तक लेटर ना मिल जाए, क्योंकि अगर हम टोकन छपवा भी देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में टीटी पकड़ लेता है और बहुत सारे साथियों के ऊपर जुर्माना लगाने की बात करता है, उनको डराने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास लगातार रेगुलर कॉल आने लगते हैं, तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते कि रेलवे की तरफ से क्या वाकई कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है कछारगढ़ जत्रा के लिए आने जाने के लिए। वाकई होना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में जब इतने सारे आदिवासी रहते हैं तो उनकी मूलभूत सांस्कृतिक जो स्थल है और उनकी जो परंपरा संस्कृति जहां पर दिखती है, झलकती है, तो वो कछारगढ़ जैसी जगह है। और इसके लिए शासन को और मध्य प्रदेश के जो रेल मंत्री है उनको ये पहल करनी चाहिए कि जिस तरीके से इतने भारी भरकम संख्या, एक एक जिले से लाखों हजारों लोग जाते हैं कछारगढ़, तो उसके लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए साथियों। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार किसी भी तरीके से आदिवासियों की संस्कृति को बचाना नहीं, खत्म करना चाहती है, और उल्टा आपका जो सांस्कृतिक कल्चरल स्थल है उसको भी पूरी तरीके से छीनने की कोशिश हो रही है। कैसे छीनने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल था, एक चौड़ागढ़ भी था, जहां पर 88 शंभू शेख की पीढ़ी ने राज करी है। वहीं से प्रथम शंभू से लेकर 88वां शंभू शेख उसी पैनक मणि पचमढ़ी के बाजू में जो चौड़ागढ़ है वहां पर बैठ के शासन सत्ता संचालित करे, जिसमें नार व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, कोर्ट व्यवस्था, लोकतंत्र के आने के पूर्व जिस तरीके से यहाँ के मूल बसिंदों की, यहाँ के मूल मालिकों की अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था उसी कछारगढ़ से पूरे गुणवाना द्वीप जो है, जम्बू द्वीप, संयुगार द्वीप जो है, वहां पर पूरा का पूरा समुदाय, एक टोटमिक समुदाय जो है, नार व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, कोट व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता था। लेकिन आज आप देखिए वो स्थान भी आपके हाथ से चले गए। धीरे से बमलेश्वरी आप जाओगे, वो स्थान भी आपके हाथ से चले गए। जितने भी आदिवासी सांस्कृतिक स्थल है वो धीरे धीरे किसी अन्य धर्मों के माध्यम से छिनते जा रहे हैं। जैसे अमरकंटक आप गए तो अमरकंटक में भी जो आपको मूलभूत स्थल है वो पूरी तरीके से क्षीण अवस्था में है, और दूसरा धार्मिक जो है जो ट्रस्ट है वहां पर घुस गया है। वैसे ही अमरकंटक में भी हो रहा है। आप सबसे अनोखी बात ये पता चली है कि आने वाले समय में जो अमरकंटक के बाद जो कछारगढ़ जो स्थल है उसको भी वहां की जिला समिति या जिला प्रशासन अपने हैंड ओवर लेने वाली है। और जिस दिन याद रखिएगा कछारगढ़ का जो स्थल है वहां की समिति भंग करके अगर जिला प्रशासन ने जिस दिन हाथ में ली तो पर्टिकुलर किसी एक धर्म और संस्कृति का वो स्थल बन जाएगा। मतलब आपके पास पहले से ही जो सांस्कृतिक स्थल आपके थे, जहां से आपके पुरखाओं की आप गोंगो पूजन पाठन करते आ रहे हैं, वो स्थल पहले से तो छिन गए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान आपके हाथ में है वो भी धीरे धीरे छिनने लगे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि घुसपैठिया सबसे पहले या तो आपके स्थलों में सीधा घुसता है, आपके मंचों में घुसता है। जैसे कछारगढ़ मंच में हम देख रहे हैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने 2016 में मंडला के जाने माने नेता फग्गन सिंह कुलस्ते जी को मंच से उनका माइक छीन के उनको स्टेज से नीचे भगा दिया था। क्यों? क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो थे पीली क्रांति के जनक, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के प्रणेता, और जिनके द्वारा गोंडवाना के बहुत सारे संगठन और मिशन संचालित किए गए थे। अगर वो इतनी सी भी गड़बड़ी जो है दादा हीरा सिंह मरकाम जी बर्दाश्त नहीं करते थे, और वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते जी के द्वारा कई ऐसी बातें की गई जो कि गोंडवाना आंदोलन के विरुद्ध थी, तो तुरंत दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने उनके हाथ से माइक छीन के उनको भगाने का काम किया था। लेकिन आज आप देखिए, आज धीरे धीरे दादाजी के खत्म होने के पश्चात फग्गन सिंह कुलस्ते जी और उनकी विचारधारा के कुछ ऐसे लोग उस मंच में प्रवेश करने लगे हैं। अगर वो मंच में प्रवेश करने लगे तो आने वाले समय में वो मंच आपका रहेगा ही नहीं। दूसरा तरीका यह है, या तो वो मंच में घुस के कब्जा कर लेंगे, या तो उस मंच का या फिर उस कछारगढ़ को संचालित करने वाली जो समिति है उसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, उसको रद्द करके जिला प्रशासन के हैंड ओवर करेगी, और बाद में वो जो स्थल है वो शासन के हैंड ओवर हो जाएगा। और शासन के हैंड ओवर भी अगर हो गया तो कछारगढ़ नहीं रहेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आइए जहां से जीवाश्म की जो जहां के जीवाश्म से आप और हम सब की नस्ल बनी है, जो गौंड समुदाय जिसमें बहुत सारे समुदाय आते हैं, उन सब की नस्ल की और उनकी उत्पत्ति वहीं के कछारगढ़ से निकलने वाली नर्मदा दाई की जो है जीवाश्म से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा साइंटिफिक
रीजन बहुत सारे लिटरेचर भी बताते हैं और हम इस चीज को मानते हैं। इसलिए हमारा जन्मदायिनी नदी नर्मदा दाई और जो कछारगढ़ हमारे जहां से हमारी टोटमिक व्यवस्था और हमारी गोत्र व्यवस्था और हमारी मूल व्यवस्था को जहां से संचालित और बनाया गया है, जहां 33 कोटि हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो पुरखे थे, उनके द्वारा जिस तरीके की हमारी व्यवस्था को वहां से प्रचारित की गई है, प्रसारित किया गया है, आज वो जगह खतरे में है। आज धीरे धीरे या तो गलत व्यक्ति वहां पर प्रवेश करके पूरी कमेटी को हाईजैक कर रहे हैं या तो उसको जिला प्रशासन के हैंडओवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, किसी दूसरा धार्मिक स्थल आप उसी की तुलना हर एक धर्म के धार्मिक स्थल से करिए। वो शासन प्रशासन और आज भी उन्होंने उन स्थलों को बचा के रखा है। वो तो हमारा सांस्कृतिक स्थल है। आदिवासी संस्कृति को मानने वाला और संस्कृति के हिसाब से अपने जीवन जीने वाला व्यक्ति है और प्रकृति को अपना भगवान मानने वाला व्यक्ति है। आज उसी आदिवासी समुदाय के गौंड कम्युनिटी के पूरे जो कल्चरल स्थल कछारगढ़ है, उसको भी धीरे धीरे विध्वंस करने के लिए, विदूषित करने के लिए उसके कछारगढ़ के समक्ष, कछारगढ़ के खिलाफ में एक और मंच लगने लगा है और उस मंच में संघ, आरएसएस और वनवासी जो बच्चे हैं, जो जिनकी विचारधारा वो धीरे धीरे उस कछारगढ़ जो जगह है उसको हाईजैक करने के उसमें है। तो आप सभी साथी सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी और मेरी पहल एक कदम कछारगढ़ सांस्कृतिक स्थल को बचाने के लिए रहनी चाहिए और अगर हम ये शुरुआती प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो आने वाले समय में कछारगढ़ जैसा जो हमारा सांस्कृतिक स्थल दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा बनाई हुई गुणमाना सेवानाश ट्रस्ट जैसी जगह हमसे छिन जाएगी। इसलिए सम्मानित साथी, आइए जागरूक होएं और ऐसे कछारगढ़ के पवित्र मंच में, कछारगढ़ जैसे सांस्कृतिक मंच में, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा साज सज्जा सजाया हुआ मंच में हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश निषेध करवाएं। उस समिति से रिक्वेस्ट करके, उस समिति से निवेदन करके जो कि गलत विचारधारा और आदिवासी संस्कृति और गौंडी परंपरा और गुणवाना आंदोलन के खिलाफ बोलने वाले और लगातार भीतर बैठ के चोट करने वाले लोगों का खुलासा करवाएं और ऐसे मंच में घुसने ना दें। मैं आप सभी से अपील करता हूं क्योंकि ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मिशन है। जिन लोगों को दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने उतार के भगाया है, ऐसे लोगों को हम मंच में नहीं आने देंगे क्योंकि हम उसी आंदोलन के लोग हैं और आंदोलन कोई एक व्यक्ति से नहीं चलता है, आंदोलन पूरी विचारधारा से चलता है, आंदोलन उस विचारधारा को मानने वाले लोगों से चलता है। इसलिए ये गुणवाना आंदोलन किसी के व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये एक वैचारिक आंदोलन है जो जल जंगल जमीन, हमारी टोटमिक व्यवस्था, हमारे नार व्यवस्था के माध्यम से यहाँ के मूल बसिंदों के अस्तित्व को बचाना और उनकी अमूल वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा को बचाने का आंदोलन है। आइए आप और हम सब एक पहल करते हैं, अपने लोगों को जागरूक करते हैं और कछारगढ़ अगर हम जाएं तो इस बात को दिमाग में लेकर जरूर जाएंगे कि हमारे इस पैनपुर का स्थल को बचाने के लिए अगर हमें सड़क में निकलना पड़े, लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन इस स्थल को हम खत्म नहीं होने देंगे, इसकी मूल भावना को हम खत्म नहीं होने देंगे। ये प्रण आपको अपने सीने में लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा हूं जो लगातार हमारी सांस्कृतिक विरोधी गतिविधि और हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर बैठने वाले लोग जब इस आंदोलन को हमारी आंखों के सामने अगर खत्म करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग और अच्छा कैसे करें, इसके लिए हम इस गुणवाना आंदोलन में आए हैं। हम इस आंदोलन को बेचने और इस आंदोलन को बदनाम करने और इस आंदोलन को कमजोर करने और इस आंदोलन को दिखाकर सौदेबाजी करने वाले लोगों की पहचान करना है और ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है। उस आंदोलन में प्रवेश करके हमें उस लड़ाई को व्यवस्थित करना है और ऐसे लोगों को धक्का मार के बाजू करना है क्योंकि हमारा उस आंदोलन से दूर भागना समाधान नहीं है। बहुत सारे साथियों ने जो है इस गुणवाना आंदोलन को छोड़कर किसी अन्य आंदोलन और वैचारिक संगठनों में जाके जुड़े हैं। किस लिए? क्योंकि उनको लगा कि ये आंदोलन में गलत लोग संचालित कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप ऐसे लोगों से आज डर के भाग रहे हैं, अगर भविष्य में आप जिस जगह गए हैं वहां पर भी ऐसे ही लोग आए तो क्या आप वहां से भी भागेंगे? फिर आप दूसरी जगह जाएंगे, फिर ऐसे ही बेकाऊ दलाल टाइप के लोग आपके सामने आएंगे, क्या फिर आप वहां से भागेंगे? नहीं, भागना समाधान नहीं है। हमें वहां रुक कर, वहां डट कर, वहां ईमानदारी से काम करके और अपनी प्रतिभा दिखाकर और अपनी मेहनत से काम करके हासिल करके जब आप आगे बढ़ोगे और उसका समाधान ढूंढोगे, यही उसका समाधान है। गुणवाना आंदोलन से भागना समाधान नहीं है। गुणवाना आंदोलन, गुणवाना के संगठनों से भागना समाधान नहीं है। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो वहां से भागिए मत, उसकी सुधार करिए। अगर सुधार नहीं हो रहा है तो थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि इसी से ही ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने भी कहे हैं कि हमें इस प्रकार के जहर को पीना होगा जो इस तरीके के बदनामी का, इस तरीके के गालियों वाला जहर जो व्यक्ति पिएगा वो आगे बढ़ेगा। हम गुणवाना आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं, हमें सभी जाति समुदाय को हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे तो वो हमारे साथ में खड़े रहेंगे। हम ईमानदारी से काम करेंगे। जो लोग गलत कर रहे हैं इनको धीरे धीरे सबक हम सिखाएंगे, लेकिन इसी आंदोलन में रहकर
इससे निकलना और आंदोलन से निकलकर भागकर नए रास्ता ढूंढना और समाधान ढूंढना, ये मैं कतई उचित नहीं समझता। आइए दादा हीरा सिंह मरकाम जी का इस पवित्र आंदोलन को समझते हैं, गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की समस्त विंगों को समझते हैं और अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन वह विंग है जिसमें शैक्षणिक स्तर को बताया गया है। शैक्षणिक स्तर मतलब आइए प्राकृतिक ऐसे संस्थाओं का निर्माण करें, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी का निर्माण करें जहां पर हमारा बच्चा वर्ल्ड लेवल का नेचुरल एजुकेशन, व्यवहारिक एजुकेशन भी कवर कर सके। यह है गुणवाना समग्र क्रांति आंदोलन। क्या है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन? समग्र विकास क्रांति आंदोलन है आइए कि यहाँ की मूल प्रकृतिवादी संस्कृति को संरक्षण करें और उसको बचाने के लिए नए नए रिसर्च करें और उसमें प्रतिघात करने वाले लोगों की पहचान करें। यह है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन। क्या है समग्र विकास क्रांति आंदोलन? हमारी कृषि व्यवस्था, किसानी व्यवस्था को कैसे उपजाऊ जमीन को बनाए रखें, कैसे उसकी उर्वरता शक्ति को बनाए रखें, कैसे कृषि व्यवस्था में हम एक टेक्निकल और व्यवस्थित बिना कीटनाशक वाली खेती करके कैसे आगे बढ़ें और कैसे संपन्न हुई है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन। क्या है समग्र विकास क्रांति आंदोलन? कि हम जो पहन रहे हैं, जो जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों को हम खुद कैसे बनाएं, आत्मनिर्भर कैसे बने। ये है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन जो हमें ये बताता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में जाएं और जो चीजें हमें दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है उनको खुद बनाने के लिए कोशिश करें। ये समग्र विकास क्रांति आंदोलन बताता है। सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था और समाज में फैल रही बहुत सारी दिक्कतें का समाधान करना, ये है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जिसमें एक चीज में विकास नहीं, समग्र विकास, कि कैसे हमें जंगल को बचाना है, कैसे क्लाइमेट को संतुलित रखना है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, प्रकृति का वातावरण, गर्मी एकदम से बढ़ जाना, बरसात के एकदम से जाना, ये क्लाइमेट को कैसे हमें ठीक करना है, कैसे पेड़ कटने से बचाना है, कैसे अधिक अनाधिक जो खदानें खुद रही है इनको कैसे रोकना है, इसको रोकना और क्लाइमेट चेंज को समझना, यह है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन। क्या है समग्र विकास क्रांति आंदोलन? आप इस चीज को समझिए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इस आंदोलन की शुरुआत सिर्फ विधायक बनाने के लिए नहीं करी थी। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इस आंदोलन की शुरुआत मात्र अपना नाम चमकाने के लिए नहीं करी थी, बहुत बड़ा मिशन था उनका। उस मिशन को हमें समझना है साथियों, और हमारे जो किला, महल, अटारी है और इनका रिसर्च करना और इस संबंध में पुरातात्विक, एक प्राइवेट पुरातात्विक टीम हमारी कैसे खड़ी हो सके और कैसे रेगुलर वो रिसर्च कर सके, कैसे जो लिटरेचर हमारे बन रहे हैं, जो साहित्य बन रहे हैं, उसमें सही साहित्य और गलत साहित्यों की एक तथ्यात्मक जांच कर सके, इस विषय में गुणवाना आंदोलन की शुरुआत हुई। समग्र विकास क्रांति आंदोलन ये है कैसे ये यहाँ की भाषा, जो यहाँ के बहुत सारे यहाँ के मूल बसिंदों की भाषा बची है, बहुत सारी की खत्म हो गई, कैसे उस भाषा को संरक्षित रखना, ये है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन। क्या है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन? कि व्यवसाय की ओर बढ़ना, ऐसे व्यवसाय करना जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो, ऐसे व्यवसाय करना जो चीजें हमें रेगुलर जरूरत में है, वो ये संदेश हमें गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन देता है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा था कि हम अपनी बैंक बनाएं, अपने लोगों से लोन लें, ये जो है लुटेरे लोगों के लोन और इसके चक्कर में ना फंसे, ये इसकी स्थापना करना और ऐसे करने वाले युवाओं का एक टीम बनाना, ये है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जिसमें हमारी बैंक की स्थापना हम कैसे कर सकें। इन सारी चीजों में समग्र विकास के बारे में एक व्यवस्थित तौर पर ईमानदारी से बढ़ना, ये गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन हमें सीख देता है, जिसमें हम पिछड़े हुए हैं और पिछड़े इन्हीं सब चीजों में है कि हमारी मीडिया से लेकर तमाम डिपार्टमेंट और तमाम क्षेत्रों में अपनी बराबर सहभागिता ना होने की वजह से सबसे पिछड़ा समुदाय यहाँ का मूल बसिंदा है, और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन बनाई थी कि कैसे राजनीतिक में आप भागी निभाओगे, सहभागिता निभाओगे, कैसे संस्कृति को बचाने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन बना के सहभागिता निभाओगे, कैसे छात्र संगठन बना के छात्रों की आवाज बनने के लिए कैसे सहभागिता निभाओगे, कर्मचारियों के लिए कर्मचारी संगठन बना के कैसे कर्मचारियों की आवाज आप उठाओगे। इन तमाम चीजों के लिए इस गुणवाना आंदोलन चल रहा है, और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आइए समग्र विकास क्रांति आंदोलन को समझें और उसको समझते हुए आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं उसको करें, और दुश्मनों के संगठन से तत्काल इस्तीफा दें, जो कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके मिशन में नहीं चलते, दुश्मनों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऐसे संगठनों से जुड़ने से पहले सोचें। आप सभी से मैं अपील करता हूं कि इस बार कछारगढ़ आप जाएं तो ऐसे लोगों को देखें कि कौन क्या कर रहा है, क्या कोई ऐसा विभीषण है जो हमारे संगठनों में जुड़ के, हमारे आंदोलन से जुड़ के हमें ही कमजोर कर रहा है। ऐसे लोगों की भी आपको पहचान करना है
और कछारगढ़ जैसे मंच में फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता और कई ऐसे लोग जो इस आंदोलन के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को इस कछारगढ़ मंच में अतिथि और विशेष अतिथि बनाकर बुलाना ये हमारे लिए निंदनीय विषय है। इसलिए हम कछारगढ़ समिति से अपील करेंगे और आप सब भी अपील करें कि ऐसे लोगों को जगह मत दीजिए। उस मंच में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो वाकई दादा हीरा सिंह मरकाम जी के समग्र विकास क्रांति आंदोलन को लेकर काम कर रहे हैं, उन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें अपना जीवन खपा रहे हैं। उन लोगों को उस मंच में जगह मिलना चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने जेल गया, लाठी खाया, डंडा खाया, समय समय पे आने पे समाज के सुख दुख में आके लड़ा, अगर वो जिला बदर भी सहन किया। ऐसे लोगों के लिए वो मंच है और ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए वो मंच है। दलाल और इस समाज को खत्म करने वाले, अंदर से चोट को पहुंचाने वाले विभीषणों के लिए कछारगढ़ मंच नहीं है। वो मंच लड़ने वाले, विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए है। इसलिए ऐसे लोगों को मंच में जरूर जगह दें और उनको आत्मसम्मान जो है बढ़ेगा, उसका आत्मबल बढ़ेगा तो वह आके और तेजी से काम करेंगे। ऐसे लोगों को जगह दें। गलत लोगों को जगह दिया जाएगा तो वो बाहर निकल के उनको पता है कि इस समाज को कितनी ही चोट पहुंचा दो और मंच में ये फिर भी सम्मान देगी और ऐसे लोग सम्मान देंगे तो उनका सह बढ़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, इस विषय में विचार करते हो आप सभी सावधानी, सतर्कता बनाए रखें और कछारगढ़ आंदोलन को खत्म करने वाले लोगों की साजिशों पे हम एक खील ठोकेंगे। हमारी समझदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीजें हैं। आप भी जागरूक होइए, औरों को जागरूक करिए, औरों तक ये वीडियो पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका क्रांतिकारी साथी गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही